नाउ यूर इन द गेम जोन। अब मैं तुम्हारे गेम के लिए फ्री हूँ। मैं तुम्हें आके बताती रहूँगी, जैसे आप कोई गेम खेलते हो तो वो नोटिफिकेशन आती है ना, वो बताता है डू दिस डू दैट। अब तुम्हारी हो पावर अप करनी पड़ेगी। 3 स्टार से मिले हैं, 2 स्टार से मिले, वो जो वो मैसेज आता है वो मैसेज में ओके मैं रेफरी हूँ, तुम प्लेयर। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी एंड वेलकम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर योर टर्म 1 प्रिपरेशन। तो आज बहुत दिनों बाद आज हम फिर से मैं आपको फ्रॉम स्टेप 1 बताने वाली हूँ कैसे अब आगे टर्म 1 की प्रिपरेशन करोगे आप, बिकॉज अब 5 दिन बचे हैं बस सितंबर खत्म होने में और 1 अक्टूबर आएगा और उस दिन हमें ना सोचना पड़े व्हाट नाउ, अब कैसे पढूं, पहले सैम्पल पेपर करूं या फर्स्ट चैप्टर से रिवीजन मारूं या फिर वो वाली बुक निकाल के लाऊं और उसके क्वेश्चंस करूं या सिमरन दीदी की एमसीक्यू वीडियोस से पढ़ना स्टार्ट करूं। ऐसे क्वेश्चंस हम बच्चों के माइंड में आते हैं जब हमें ऑफिशियली ऐसा पता चला अरे भैया 1 महीना बच गया, अभी डेट शीट आएगी, फिर पेपर निकाल के डेट शीट बनाएंगे और फिर जो है बिल्कुल ही ऐसा पैनिक हो जाएगा हमारे को और खुशी भी होती है और मोटिवेट भी रहेंगे कि भाई बोर्ड एग्जाम टर्म 1 आने वाले हैं। तो आज ही डिस्कस कर लेते हैं एंड जिससे कि ये आगे के जो दिन है 5 से 6 दिन है इनको भी आप बहुत अच्छे से यूटिलाइज करो, बिकॉज ईच डे काउंट। सुना होगा ना तुम्हें, ईच डे मैटर्स। जब अगले दिन एग्जाम होता है तो वो रात के जो 4 घंटे होते हैं ना, या आप समझ लो कि 9 से 12, और वो जब तुम स्कूल से आते हो समझ लो कि तुम्हारा आज इंग्लिश का पेपर है, अगले दिन तुम्हारा किसी और पेपर है, ऑप्शनल है, म्यूजिक हो गया, तो तुम क्या करोगे, इंग्लिश का पेपर दे के आओगे, बस खाना खाओगे, आधे घंटे का रेस्ट लोगे और बस पढ़ने बैठ जाओगे और पूरी रात के अंदर मतलब पूरे विद इन दैट पीरियड ऑफ टाइम यू विल बी प्रिपेयर्ड विद योर ऑप्शनल्स। तो उस दिन हमें समझ में आता है 1 दिन और आधे दिन की वैल्यू। और अब जब 5 से 6 दिन हमारे पास होते हैं या पूरा 1 मंथ होता है तो उसको हम फुली वेस्ट कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? बिकॉज हम सोचते ही नहीं, उस दिन पे हम सोच रहे होते हैं कि भाई कल पेपर है, पढ़ना है, बहन पढ़ ले, कल पेपर है, 40 लाने वरना दीदी का हैंगर आएगा बहुत जोर की कि क्यों नहीं लाए हो, बर्थडे गिफ्ट मेरा मुझे नहीं दिया, गुस्सा आ जाएंगी वो। तो उस दिन तुम सोचते हो, वरना तुम सोचते ही नहीं हो, अरे बहुत दिन है। तो इसीलिए आज लेट्स डिस्कस कैसे स्टेप 1 से आप लोगों को शुरू करना है और 1 अक्टूबर से तो ये ज़रूरी करना है। तो 27, 28, 29, 30 किसी भी 4 दिनों के अंदर जब तुम फ्री होगे थोड़ा सा, ठीक है, जब तुम पढ़ नहीं रहोगे और जब तुम्हारा मन कराओगे चलो टाइम वेस्ट करता हूँ, चल भाई डिस्ट्रैक्ट होने के लिए किसी ऐप के अंदर जाऊँगा और 1 घंटा वहाँ पे टाइम वेस्ट करूँगा, अपना सर दर्द करूँगा और फिर जाके अपने टेबल पे बैठूंगा या बैठूंगी और फिर सोचूंगा अरे पढ़ लिया होता। जब ऐसा करने का मन कराओ ना तो ये वाला काम ज़रूर कर लेना। क्या करना है आपको, यू हैव टू गेट 1 नोटबुक, ठीक है। एक नोटबुक लेकर आनी है, रजिस्टर, कॉपी, पेपर, पेंसिल कुछ भी लेकर आ सकते हो, ठीक है। और उसके साथ में क्या चाहिए आपको, एक पेंसिल चाहिए, ठीक है, अपनी एक पेंसिल, पेन कुछ भी, पायलट पेन, बॉल पेन, जेल पेन, रेड पेन, ब्लू पेन, कुछ भी एक पेन लेकर आना है। और वो फ़ोन लेकर आना है जिसमें से डाउनलोड करोगे टर्म 1 का पूरा सिलेबस, या जिसमें डाउनलोडेड पड़ा होगा, ठीक है, जहाँ पे आपको स्कूल से भी मिलता होगा अच्छा भाई टर्म 1 में इतना सिलेबस आ रहा है। तो फिर से आपको स्टेप 1 आई एम टॉकिंग अबाउट ना, तो स्टेप 1 से शुरू करेंगे। सबसे पहले अपनी क्लास लिखोगे, भाई मैं हूँ 9th क्लास में और मैं छोटा सा हूँ और मैं 10th में हूँ एंड मेरे बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं, मैं 11th में हूँ, मुझे पढ़ना चाहिए बहुत अच्छे से, एंड मैं 12th में हूँ एंड मेरे बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं, ठीक है। तो अपनी पहचान लिख लेना आप कि आप कौन से बच्चे हो, ठीक है। देन अपना सब्जेक्ट्स लिखना, तो सबसे पहले इंग्लिश ही लिखना ही हूँ क्योंकि वो तो सबके पास होती है, ठीक है। तो तुम स्टार्ट करना इंग्लिश से या जो भी तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट हो उससे स्टार्ट करना। उसका डाउनलोड करना सिलेबस, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रही हूँ सिलेबस डाउनलोड, अगर अभी तक नहीं कर रखा, कुछ हैं ऐसे वैसे होंगे नहीं मेरे बच्चे, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ सिलेबस तो लिखना ही लिखना है यार। तुम्हारे पास कितने जगहों पे सिलेबस लिखे होंगे, आई हैव 1 फोल्डर जिसमें हर थोड़े टाइम बाद जीपीएस बनते हैं और सिलेबस लिखा होता है, बट फिर भी अगर कोई है ऐसे तो मैं सिलेबस वीडियो डाल रही हूँ, लिख लेना। तो मैं अपना सिलेबस लिखना है वंस अगेन दैट इंग्लिश की बुक 1 में कितने चैप्टर आ रहे हैं, ठीक है, लिखोगे बुक 1। हर सब्जेक्ट में ऐसे ही करना है, जैसे एसएसटी है हमारी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, ऐसे होगा तो सबका अलग अलग बनाओगे। इफ़ यू आर हैविंग, अब मैं 12th की हिस्ट्री के बच्चों की बात करूँ तो हमारी हिस्ट्री की 3 बुक हैं, तो आपको मेंशन करना है कि फर्स्ट बुक से इतने चैप्टर आ रहे हैं, सेकंड से इतने आ रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो लिखोगे आप बुक 1, ठीक है। अब बुक 1 के जितने भी चैप्टर्स हैं, ठीक है, पोएम का अलग कॉलम मत बनाना, इंक्लूड उसे मैं कर लेना, यू विल राइट हेयर अगेन कि इतने चैप्टर्स मेरे आ रहे हैं, ठीक है। इसको ये तुमने लिख लिया सारे सब्जेक्ट्स का, पीसीएम, पीसीबी, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, सारे बच्चे अपना फेवरेट अपना मेन सब्जेक्ट्स चारों विद इंग्लिश विद ऑप्शनल सबके चैप्टर्स लिखने हैं। ये चैप्टर्स आ रहे हैं, ये तैयार हो जाना चाहिए 1 अक्टूबर से पहले, ठीक है। और आगे इसके ये ऐसे बॉक्सेस लग जाने चाहिए। अब ये फाइनल इस बॉक्स पर टिक कब लगेंगे, जब वो चैप्टर तुम्हारा फुल तरीके से तैयार हो रखा होगा या नहीं। तो मैं कहूँगी अभी कर लो, आज कर लेना, कल कर लेना, जिससे तुम्हें समझ में आ जाए कि भाई अक्टूबर वेस्ट नहीं होना चाहिए, समझ गए। जब तुम देखोगे इंग्लिश तो वैसे सब बच्चों की कंप्लीट हो चुकी होगी, ये तो मैंने को लगता ही है, मुझे भरोसा है तुम्हारे पे दैट आई हैव कंप्लीटेड द होल इंग्लिश इन द बेस्ट वे, प्लस आई हैव गिवन यू द एमसीक्यू क्वेश्चंस। तो इंग्लिश तो तुम कर रहे होगे। एसएसटी स्टूडेंट्स 10th आप लोगों ने कर ली होगी, मैंने आपकी 7 days एसएसटी की भी वीडियो बनाई थी। पॉलिटिकल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी
ज्योग्राफी तुम्हारे पास सब है बच्चों, तो और तुम्हारी ह्यूमैनिटीज़ की एमसीक्यू मैराथन ऑन हो चुकी है। इंग्लिश की अब ग्रामर बची थी और राइटिंग सेक्शन, अब मैं वो लगाना शुरू कर दूंगी। अब उनकी एमसीक्यू मैराथन हमारी आने वाली है। तो जितने भी चैप्टर्स हैं उन्हें देखना। आप कहीं होंगे जिनकी इंग्लिश भी नहीं होगी कंप्लीट बाय चांस, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना प्लेलिस्ट गिवन है इंग्लिश की 9th 10th 11th 12th, एसएसटी की, पॉलिटिकल की, हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, इकोनॉमिक्स की, 9th एसएसटी की भी सब प्लेलिस्ट गिवन है। बस देखना है वीडियोस को, एनसीईआरटी से रीड करना है, एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने हैं, एक्शन मोड, सोना नहीं है, बस दिमाग चलाते रहना और पढ़ाई करते रहनी है आपको। तो सबसे पहले देख लो और ये देख लेना, अपना रियलिटी चेक तो मिल ही जाएगा तुम्हारे को जब तुम सोचोगे अच्छा इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर ही मुझे थोड़ा बहुत आता है, फन डे हैड, मैं तो पूरे साल फन ही कर रहा था, मुझे तो याद ही नहीं है चैप्टर। अच्छा याद नहीं है तो कोई बात नहीं, फिर से दीदी की वीडियो निकालते हैं और रिविजन मारेंगे चैप्टर का और उसके एमसीक्यूज देखूंगा और प्रैक्टिस करूंगा। अब आज जो 10th वालों ने निकाला लेटर टू गॉड, हाँ गॉड को याद करेंगे हम जब हमारे एग्जाम बिल्कुल पास में आ जाएंगे, फिर कहेंगे अरे नंबर दिला देना, नहीं ऐसा नहीं करना है, हमने लेंचो नहीं बनना है। वी विल बी द मोस्ट हार्ड वर्किंग पर्सन और हम अपने लिए जो है अपने मार्क्स सिक्योर करेंगे। ओके, तो इसलिए आप लोगों को क्या करना है, देखना कि कितने चैप्टर्स तुम्हें आते हैं। सबकी एमसीक्यू मैराथन सीरीज डल चुकी है, एसएसटी में भी ऐसे ही करना है, साइंस में भी ऐसे ही करना है, मैथ्स तो रेगुलरली करनी है। ठीक है, आ जाओ अब 11th वाले पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी देखोगे तुम, जो भी तुम्हारे चैप्टर्स हैं। एंड देन मेरे इंग्लिश वाले बच्चे आएंगे 12th के, लास्ट लेसन देखेंगे। और सच्ची सच्ची बता दो कौन लास्ट लेसन से लेके जो एक्चुअल में लास्ट लेसन है इंग्लिश का कंप्लीट कर चुका है या नहीं, क्योंकि तुम्हारे सीनियर्स ने 6 दिन में टर्म 1 टर्म 2 दोनों का सिलेबस निपटाया था, तुम्हारे तो बस टर्म 1 के चैप्टर्स है। तो जल्दी से बताओ कि ये ऐसा रियलिटी चेक बनाना है तुमने, और इंग्लिश नहीं सभी सब्जेक्ट का, दैट भाई हो गए हैं या नहीं हो गए हैं। एंड अभी आप लोग जो है ना, तुम्हारी ना अंदर से तुम्हें लगेगा ही नहीं कि यार फुल टिक नहीं मारता है इसमें, अभी मुझे इसका रिवीजन मारना पड़ेगा, अभी मुझे इसके और एमसीक्यूज करने हैं, अभी मुझे इसको थोड़ा सा और अच्छे से करना है, आई एम नॉट फुली प्रिपेयर्ड विद दिस चैप्टर। तो दिस इज़ ओके। ये डर लग जाता है हमारे को ये सोच के कि यार कोल्ड वॉर पढ़ा था बट लग रहा है भूल गया हूँ, यार नेशनलिज्म इन यूरोप मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा था और मैंने उनके एमसीक्यूज भी करे थे, मुझे आता है, बट जब याद करते हो अच्छा फ्रेडरिक सॉरी कौन था ऐसे याद आता है हमारे को। अच्छा वो सिविल कोड कब लॉन्च हुआ था, 04 में 010 में 1804 था 1810 क्या था भूल गया बिल्कुल ही, फिर बुक खोलने जाते हो, ऐसा होता है हमारे साथ। तो डोंट वरी, यू हैव टू मैनेज योर टाइम फॉर रिविजन, जो ऑब्वियसली मैं आपको अभी अक्टूबर में बताऊंगी कैसे रिविजन करने वाले हो। तो डरना नहीं है इस चीज़ से, हम रिविजन करेंगे, सैम्पल पेपर करेंगे, क्विज करेंगे, तो हमारे को प्रिपरेशन में जो एक स्टेप हमारा बचा है ना कॉन्फिडेंस लाने वाला, वो आ जाएगा। ठीक है, तो आपको ये रेडी करके रखना है। अब कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने वेस्ट करा होगा टाइम को, तो उन्हें समझ में आएगा कि अब यूटिलाइज़ करना है, और जो अच्छे से पढ़े थे और जिन्होंने अच्छे तरीके से मेरे बताए हुए तरीक़ों से चल रहे थे, जैसे मैं रोज़ रात को सिमरन टॉक में, नाइट ऑल टॉक में रोज़ आके कहती हूँ पढ़ो पढ़ो बस पढ़ो और कुछ मत करो, इन्जॉय करो थ्रू म्यूज़िक, थ्रू वॉकिंग, एनीथिंग एल्स, बट सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पे पढ़ाई करो। जब मैं कहती थी तो अगर वो बच्चे लोग फॉलो कर रहे थे तो तुम्हारे ऐसे 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 ये टिक्स लग चुके होंगे। तो कौन है मेरा वो भाई या बहन जिसके ऐसे ऐसे टिक्स लगे हैं, मेरे लगा करते थे व्हेन आई वाज इन 12th, मैं 9th 10th में भी, मतलब एग्जाम से 1 महीने पहले मैं फुल रिवीजन मोड सैम्पल पेपर प्रिंट आउट निकलवा के सारे रेडी करके रख लेती थी एंड उसे सॉल्व करती थी। तो ऐसे ही अब आप लोगों के साथ होने वाला है। अभी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि यार अभी ये चैप्टर में मुझे थोड़ा और टाइम देना है, तो अब तुम्हें समझ में आ गया है कि ये 5 days एंड लास्ट मंथ जो मेरा है, जो टर्म 1 प्रिपरेशन का अक्टूबर जो मेरे पास बचा है, उसमें आई हैव अ फुल गोल। मुझे कुछ और नहीं सोचना है, मुझे बस ये करना है कि मैं इस पर टिक लगा पाऊँ। ठीक है, मेरे को कॉन्फिडेंस अंदर से है कि हाँ ये चैप्टर की मैंने रीडिंग कर ली है, मुझे चैप्टर का एक एक कॉन्सेप्ट पता है, मुझे चैप्टर लर्न है, कोई भी एमसीक्यू आ जाए मैं कर लूँगा। अब टाइम वेस्ट करने का कुछ बचा नहीं है। ये डी से डिस्ट्रैक्शन की जगह तुम्हारी लाइफ में, तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारी दुनिया में कहीं भी नहीं है। अब तुम्हारी दुनिया में, तुम्हारे दिमाग में अब तुम्हें बस ये पेपर फिट करना है कि तुम्हारे सामने एक पेपर है, उस पर खाली खाली बॉक्सेस बने हुए, तुम्हारे चैप्टर हैं और तुम्हारे सामने बस एक ही गोल है कि भैया इस पर टिक लगानी है। यू आर नाउ इन अ गेम ऑफ टर्म 1। अब हम लैब 2 में एंटर करने वाले हैं, और जैसे वो किल्स करने होते हैं गेम में, या वो कैंडीज इकट्ठी करनी होती हैं, और क्या करना होता है, वो रन करके हाई स्कोर बनाना होता है, और कौन से गेम्स होते हैं वो उसको अटैक करती है, वैसा कुछ करना होता है। तो अब तुम्हारे सामने ये गोल है, यू आर इन द गेम जोन, और मैं तुम्हारी गेम की रेफरी हूँ, मैं तुम्हें आके बताती रहूँगी। जैसे आप कोई गेम खेलते हो तो वो नोटिफिकेशन आती है ना, वो बताता है डू दिस डू दैट, अब तुम्हारे हो पावर अप करनी पड़ेगी, 3 स्टार्स ही मिले हैं, 2 स्टार्स ही मिले हैं, वो मैसेज आता है वो मैसेज में हो। ओके, मैं रेफरी हूँ, तुम प्लेयर्स हो, गेम तुम्हारे सामने, मिशन तुम्हारे सामने है, दैट वो टिक्स बढ़ने हैं। तो बी रेडी फॉर दिस मिशन नाउ। एंड अब सिलेबस
कंप्लीशन वाला आपको टिक्स नहीं भरने हैं। विद कॉन्फिडेंस, विद सेल्फ असेसमेंट के बाद हम अपने टिक्स फिल करने वाले हैं। और आज जब आप ये देखोगे ना बना के, तो तुम्हें खुद से लगेगा हाँ मुझे आते हैं ये चैप्टर, बट हाँ अभी तुम्हें रुक के मैं तुम्हारे पर टिक लगाऊंगा जब मुझे बिल्कुल ही फुली मेरा दिल दिमाग सब कुछ कहेगा कि अच्छा भैया सब कंप्लीट है, तुझे मैं किल कर चुका हूँ, मैं उन्हें दिल और दिमाग में बिठा चुका हूँ, उस दिन मैं तुम्हारे पर टिक लगाऊंगा। याद होगा तुम्हें हमने डिसाइड करी थी एक लाइन, हमारे आएंगे 99% और जलेंगे सारे नेबर्स एंड फिल इन द ब्लैंक। याद है तुम्हें? हमारे आएंगे 99% एंड जलेंगे सारे नेबर्स एंड फिल इन द ब्लैंक। तो भाई नेबर्स को तो हमें जलाना ही है, नंबर ला के ढोल बजवा के और वो बड़ी वाली स्माइल ला के अपने फेस पे कि हमारे 40-40 आए हैं, और आगे फिल इन द ब्लैंक है और बाकी तुम्हें जिसे भी जलाना। सबसे पहले तो सबसे अच्छे नंबर लेकर आने 40-40 अपने लिए, खुद को प्राउड फील करने के लिए, अपने पेरेंट्स को, देन मेरे लिए लेकर आने सो दैट मेरे को प्राउड फील हो कि हाँ भाई मेरे बच्चे 40-40 लाए हैं, रिकॉर्ड्स ब्रेक हुए हैं CBSE के। एंड सेकेंडली मेरा बर्थडे गिफ्ट ड्यू है, तो उसके लिए तुम्हें पढ़ना पड़ेगा कि भैया अच्छे से नंबर लाने हैं, दीदी का बर्थडे गिफ्ट ड्यू है। एंड थर्ड थिंग आ जाती है हमारी वो जलाने वाली, तो नेबर्स को तो जलाते ही हो, तो हमारे आएंगे 99%, जलेंगे सारे नेबर्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। तो वो लास्ट वाला मैंने ब्लैंक छोड़ दिया, वो तुम अपने आप फिल कर लेना, और तुम्हें किसे जलाना है, ठीक है? कोई होगा जिसे तुम चाहते हो कि दिखाऊंगा कि इन्होंने मुझे बहुत बोला है कि मेरे नंबर नहीं आएंगे, बट आई हैव समवन इन माई लाइफ जिन्होंने मुझे हमेशा कहा कि भाई पढ़ो, यू हैव टू डू द हार्ड वर्क एंड यू विल गेट दैट थिंग। तो भाई उसको जला सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो वो बता दो, मुझे बता दो कमेंट सेक्शन में बताना चाहते हो तो कि वो फिल इन द ब्लैंक में तुम्हारा कौन है, मुझे नहीं बताना तो अपने दिमाग में सोच लो। एंड जस्ट स्टार्ट स्टडिंग, आई विल मीट इन टुमारोज वीडियो। तो कल बात करते हैं प्रॉपर रिविजन के ऊपर, तो मैं जा रही हूँ एंड मिलते हैं कल की वीडियो।